हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम बहुत दिनों के बाद नाइन्थ क्लास की मैं वीडियो बना रही हूँ, नाइन्थ क्लास का लेक्चर ले रही हूँ। इसके लिए सॉरी, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन नाइन्थ क्लास का वीडियो आएगा, ठीक है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 तक कर चुके थे। हमने लास्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम। आज हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। देखो, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसकी जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा है, और एक ए है, वो कोई यानी रियल नंबर है। तो जो x माइनस है वो फैक्टर होगा पी एक्स का। कब होगा? इफ़ पी ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। मीन्स अगर x माइनस ए की x इज माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, x इक्वल टू ए आएगा। जो a है उसको हम जो पी एक्स है उसमें रखेंगे, जहाँ पे भी x आएगा उसकी वैल्यू हम उसकी जगह a रख देंगे, वो ज़ीरो होना चाहिए, तो वो एक फैक्टर माना जाएगा। और यदि पी ए इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मीन्स क्या है कि x माइनस ए है वो फैक्टर है पी एक्स का। देखो, ये फैक्टर थ्योरम है, ये आपको बहुत इजी समझ में आएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, ये बोल रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। ये बोल रहा है आपको चेक करना है कि x प्लस टू है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। हमें चेक करना है कि x प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम निकालेंगे द ज़ीरो ऑफ x प्लस टू। तो x प्लस टू का ज़ीरो क्या आएगा? x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आएगा x इक्वल टू माइनस के टू। तो जहाँ पे भी x है वहाँ हम माइनस के टू वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा p ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस के टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस के टू प्लस 6। तो p ऑफ माइनस के टू इक्वल टू माइनस के 8। माइनस के टू का क्यूब क्या होगा? माइनस के 8। माइनस के टू का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। 5 इंटू माइनस टू कितना आएगा? माइनस के 10 प्लस के 6। माइनस के 8 में सिर्फ 12 गए तो 4, और माइनस के 10 में 6 गए तो माइनस के 4। 4 माइनस 4 क्या आ गया? ज़ीरो। यही तो हमें चाहिए। इसको सॉल्व करने पर अगर ज़ीरो आया, पी एक्स क्या आया? ज़ीरो आ गया, तो इट्स मीन्स एक्स प्लस टू इसका एक फैक्टर होगा। हमें ऐसे ही चेक करना है। इसने यही तो बोला है थ्योरम में कि x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का। कब? यदि पी ए इक्वल टू क्या हो जाए? ज़ीरो। अगर पी ए इक्वल टू ज़ीरो है, इस मीन्स x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है। तो हमें इट्स मीन्स ये फैक्टर है। दूसरा हमको चेक करना है 2x प्लस 4। तो पी एक्स क्या दिया हुआ है? पी एक्स है 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम ज़ीरो एक्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब जब द ज़ीरो फिर मैं लिख देती हूँ, द ज़ीरो ऑफ x प्लस टू। एक्स प्लस टू कितना है? इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के टू। अब हम रखेंगे p ऑफ माइनस टू, 2 इंटू माइनस के टू प्लस 4। तो ये क्या आ गया? माइनस के 4 प्लस के 4 कैंसिल हो गए आपस में, तो ये आ गया ज़ीरो। इट्स मीन्स x प्लस टू 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है, एंड x प्लस टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का भी फैक्टर है। हमें यही चेक करना था, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। इसके बाद जब मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूंगी तो आप घर पे जाके सारे एग्जाम्पल करना, क्योंकि एग्जाम्पल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन इज़ ए फैक्टर। हमें डिटरमाइन करना है कि x प्लस वन इनमें से किस किस का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे? द ज़ीरो ऑफ x प्लस वन निकालेंगे,
एक्स प्लस वन का जीरो हम कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के वन। तो हम इन सारी इक्वेशन में एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे, जिसको भी सॉल्व करने पर जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो हम प्रूफ हो जाएगा कि एक्स प्लस वन फैक्टर है, और जीरो नहीं आएगा इट्स मीन्स एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। पी एक्स हमको गिवन है, पी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम ज़ीरो निकालेंगे, द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के वन। अब हम एक्स इक्वल टू माइनस वन इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम निकालेंगे पी ऑफ वन। अगर ये जीरो आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर है। तो हमने पुट किया, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस के वन, प्लस वन का माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। ये आया माइनस के वन और ये आया प्लस के वन। तो देखो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। पी ऑफ माइनस वन जीरो आ गया, इट्स मीन्स क्या हुआ, एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर। तो हम लिखेंगे पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पी ऑफ एक्स क्या गिवन है हमको, एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन निकालेंगे, द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के वन। अब हम माइनस वन को पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, तो पी ऑफ माइनस वन आएगा माइनस वन की पावर 4 प्लस माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस के वन प्लस वन। ठीक है, माइनस वन की पावर 4, ये इवन नंबर है, किसी भी नंबर का अगर आप इवन नंबर में स्क्वायर कर रहे हो, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 है, जो भी है इसकी पावर वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आएगा 1। यहाँ माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही होगा। ये माइनस वन है और ये प्लस वन है। देखो ये प्लस का वन है, माइनस का वन है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये प्लस का वन है, माइनस का वन है, लेकिन ये वन रिमेनिंग है। क्या पी ऑफ माइनस वन जीरो के इक्वल आया है क्या, नहीं आया, तो इट्स मीन्स एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स प्लस वन इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था, पी ऑफ एक्स जीरो आना चाहिए, कब, जब हम एक्स प्लस ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लेकिन अभी हमने पुट करी वैल्यू तो जीरो नहीं आया ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो जीरो आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ क्या रिमेनिंग रह गया 1। तो पी ऑफ एक्स जब जीरो के इक्वल ही नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वन इसका एक फैक्टर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पी ऑफ एक्स गिवन है हमको, एक्स की पावर 4 प्लस 3 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हम द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन निकालेंगे, द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस के वन। अब हम माइनस के वन पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, तो पी ऑफ माइनस वन, तो ये आएगा माइनस के वन की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस के वन का क्यूब
प्लस 3 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस की 1 की पावर 4 क्या होगा, +1 ही होगा। मैंने जस्ट अभी ऊपर समझाया था। अगर यहाँ पे पावर 6 होती तो भी आंसर 1 ही आता। अगर 8 होती, यहाँ पे जब नंबर इवन आएगा तो उसकी पावर हमेशा, उसका स्क्वायर करो चाहे आगे करो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और ये -1 आ गया, ये +1 आ गया। देखो अब -3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से -1 भी कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 1 रिमेनिंग है। P ऑफ x क्या नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया है। P ऑफ x को 0 के इक्वल आना चाहिए था। अगर आता तो हम बोलते x+1 इसका एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ P ऑफ x 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए x+1 इसका एक फैक्टर नहीं है। हम राइट करेंगे P ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट था, सेकंड नहीं है, थर्ड भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। P ऑफ x क्या गिवन है हमें, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। The zero of x+1, तो ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो P ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। अब इसको आगे हम सॉल्व करें। हमने सिंपल x इक्वल टू -1 इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया। देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी साइन किसका है, माइनस का, तो ये भी आ गया -1। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी -1 है, माइनस माइनस को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो ये आ गया +2। यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे -2 +2, यहाँ -1 है, -1 को जब प्लस माइनस के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का √2 आएगा, और यहाँ पे भी ये प्लस का √2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -2 +2, -2 +2, और ये प्लस के √2 प्लस के √2। हमने कुछ मिस्टेक किया क्या इस क्वेश्चन में साइन में, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होने चाहिए थे। x³ माइनस x², ये क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है कहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये माइनस के √2 प्लस के √2 भी कैंसिल होना चाहिए। एक हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। क्वेश्चन तो यही है, -1। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है, लेकिन इसके हिसाब से तो फिर ये भी इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि √2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ -2 और +2 ही कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आ गया 2√2। यहाँ पे 0 एक्चुअल में इसमें सही होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, क्योंकि जब माइनस साइन आएगा तब ये माइनस के √2 भी कैंसिल हो जाएगा और तब 0 आएगा, लेकिन अभी इस हिसाब से तो आ नहीं रहा। तो हम क्या बोलेंगे, P ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। P ऑफ x 0 के इक्वल ही नहीं आया, इसलिए क्या बोलेंगे, x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो ओनली फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें x+1 फैक्टर है P ऑफ x का, अदरवाइज तीनों में P ऑफ x इसका फैक्टर नहीं है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px इन एच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसने हमको ऑलरेडी बताया है कि gx है वो px का फैक्टर है,
लेकिन हमको प्रूफ करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स को हम करेंगे 0 के इक्वल, और जो वैल्यू आएगी उसको हम पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, पी ऑफ एक्स गिवन है हमको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखो ये क्वेश्चन सेम हमने जो ऊपर किए हैं ना, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस इसमें डिफरेंस इतना है, उसमें तो हमें देखना था कि x+1 फैक्टर है, यानी हमने चेक किया है। यहाँ पे हमको गिवन है कि फैक्टर है, लेकिन अब हमको प्रूफ करना है कि फैक्टर है तो है तो फिर कैसे है। तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, और जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसको हम पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, यूजिंग factor theorem, when gx is a factor of px, then g of x is equal to 0, the 0 of gx, the 0 of gx। तो क्या होगा, x+1 is equal to 0। सॉरी, हाँ, पी ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, 0, पी ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, 0। तो हम इसके लिए पहले क्या निकालेंगे, तो 0 ऑफ जी एक्स, सॉरी यहाँ पे पी एक्स ही आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे द 0 ऑफ जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1। तो पी ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, तो ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और ये आ गया -1। -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। और यही तो चाहिए था हमको। हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर होगा तो पी एक्स क्या आएगा, 0 होएगा। x+a इक्वल टू 0 हमने किया था ना, x+a इक्वल टू 0, तो हमने वही किया है, जी एक्स को 0 के इक्वल किया, इसका 0 ऑफ निकाला, तो ये आ गया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 को हमने पी ऑफ एक्स में पुट किया, तो पी एक्स क्या आया, 0। तो हम बोलेंगे पी एक्स है वो, जी एक्स है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। सो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। सो पी एक्स इक्वल टू 0, देन जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये सिर्फ आपको लास्ट में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैं पूरा नहीं लिख रही, सिर्फ हम लिख रहे हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम द 0 ऑफ जी एक्स इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो p ऑफ -2 इक्वल टू हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2 इक्वेशन में, तो ये आएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 1। -2 का क्यूब क्या होता है, -8, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये आएगा +1। ठीक है, -8 में से 12 गए तो कितना आएगा, 4, एंड -6 में से +1 गए तो -5, तो ये आया -1। तो यहाँ पे क्या आया, -1, जबकि अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो पी एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, लेकिन पी एक्स इक्वल टू 0 नहीं आया, तो क्या बोलेंगे हम, लिखेंगे हम हेयर पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, सो जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है,
हमें चेक करना था कि जी एक्स वो है, वो फैक्टर है कि नहीं है पी एक्स का। तो भाई पी एक्स को जीरो के इक्वल आना चाहिए ना, जी प्लस एक्स, जब हम जी ऑफ एक्स का जीरो निकालेंगे तब। तो हमने इसमें तो आया एक्स इक्वल टू -1 पुट किया तो पी एक्स जीरो के इक्वल आया, लेकिन यहाँ हमने जब एक्स इक्वल टू -2 पुट किया तो पी ऑफ एक्स जीरो नहीं आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो हम निकालेंगे द ज़ीरो ऑफ जी एक्स। तो ये आएगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू 3। तो हम एक्स इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा पी ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब कितना आएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। देखो 27 और 3 कितना हो गए 30, और 36 में से 6 गए तो माइनस के 30 प्लस का है, यहाँ पे 30 माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। तो यहाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आया है 0 के। इट्स मीन्स जी ऑफ एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे हे और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखो सिंपल है, क्या कर रहे हैं, जो भी है उसमें जी ऑफ एक्स है उसको हम उसका ज़ीरो निकालते हैं। उसका जीरो कैसे निकालते हैं, हम उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, फिर जो एक्स की वैल्यू आती है उसको हम पी ऑफ एक्स में पुट कर देते हैं। वो अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो इट्स मीन्स वो इसका एक फैक्टर है, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा इट्स मीन्स वो इसका एक फैक्टर नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बड़ा है चैप्टर है, थर्ड है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चन है इसके, तो हम ये कल कंप्लीट कर लेंगे, पूरा चैप्टर कल करेंगे हम इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने प्लीज़ क्लासमेट को भी शेयर कीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि मैथ में बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बेसिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।